MBO, Management by Objective. Understanding the MBO process in organizational success. Hi everyone, this is Harsh Agrawal. Let me introduce to MBO. Management by Objective is a managerial system which integrates many managerial activities in a systematic manner to effectively and efficiently achieve organizational and individual goals. Basically, its purpose is to align individual and organizational goals to enhance performance and productivity. History of MBO, it is developed by Peter Drucker. Key concept of MBO is shift from traditional hierarchical management to a result oriented approach. Basically हम ट्रेडिशनल हायरार्की का जो मैनेजमेंट था उससे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं. उसी में एमबीओ आपकी मदद करता है. उसी प्रोसेस को हम एमबीओ कहते हैं. इवोल्यूशन लाइक एमबीओ हैज़ इवॉल्व्ड टू इंक्लूड मोर पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग एंड अलाइनमेंट विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी. बेसिकली हम अपने गोल की तरफ कैसे ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्टिव हो सकते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए कैसे और बढ़िया तरीके से काम करते हैं, एमबीओ उसी प्रोसेस को कहते हैं. Key principles of MBO. Clear objective, setting clear, specific and measurable goals. हमें एक measurable goals बनाने हैं. Setting एकदम clear होना चाहिए हमारा objective कि हमारा goal है क्या. Participation, employee actively participate in setting their goals. Employees जो हैं जो actively participate करेंगे setting their goals. Regular monitoring, tracking progress regularly through performance reviews. हम एम्प्लॉयज़ की, स्टाफ की अपने रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे कि हाउ दे आर डूइंग, वो काम कैसे कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एट्सेट्रा. अलाइनमेंट, गोल्स एट ऑल लेवल्स मस्ट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल मिशन एंड विज़न. जो हमारे गोल्स होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड विज़न के थ्रू अलाइन होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन को करना क्या है. लाइक नाउ लेट अस मूव टू एडवांटेजेस ऑफ एमबीओ. इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजिंग थ्रू रिजल्ट ओरिएंटेड प्लानिंग. जब हम किसी एक गोल को अपने सामने रख के प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट आता है कि हमारे सामने इस गोल को अचीव करना है, उसके लिए प्लानिंग होती है. तो वो उस गोल के लिए हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट हो जाते हैं. हमारे सामने एक गोल होता है जब. क्लैरिफिकेशन ऑफ रोल्स, स्ट्रक्चर एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू द रोल्स एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. फिर जब हम उस गोल के थ्रू प्लानिंग करते हैं तो वहीं पे कहीं ना कहीं हम रोल्स डिसाइड करते हैं कि ये बंदा ये काम करने वाला है या ये काम करने वाला है, और उसी के थ्रू हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, डेलीगेशन, काम बांटते हैं, एक्सेट्रा. एनकरेजमेंट ऑफ पर्सनल कमिटमेंट्स टू देयर ओन एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. फिर जब हम सबसे प्लानिंग करते हैं, सबको अपना डिसीजन बनाने में सबको इन्वॉल्व कराते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के लिए प्लान करते हैं, उसको अलाइन करते हैं, तब सब पर्सनल कमिटमेंट्स टू देयर ओन, तो सबका एनकरेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ. डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल. लेट अस मूव थ्रू स्टेप्स इन एमबीओ प्रोसेस. जैसे मैंने पहले कहा, गोल सेटिंग, गोल की तरफ हम गोल को सेट करते हैं जिसके लिए हम प्लानिंग करते हैं. देन एक्शन प्लान्स, डेवलप अ प्लान टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स. फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटर की जाती है एम्प्लॉयज़ की. फिर परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, फिर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको एवेल्यूएट करते हैं कि वो काम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कितना अच्छे ढंग से कर रहे हैं. फिर फीडबैक एंड एडजस्टमेंट. इफ़ सपोज़ किसी ने काम बहुत अच्छा किया तो उसको फीडबैक की उसने बहुत काम अच्छा किया, अप्रिशिएट करते हैं. अगर कोई कहीं पे लैग कर रहा है तो उसको हम बताते हैं कि वो कहाँ पे लैग कर रहा है. नाउ लेट अस मूव टू लिमिटेशंस. It emphasizes on short-term goals at the expense of long-term growth of the organization. Danger of inflexibility would make a manager to bring a change. Basically ये short-term goals पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम छोटे टाइम के लिए क्या सोचते हैं, क्या अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं. फेलियर टू गिव गाइडलाइंस टू गोल सेटर लीड्स टू इफेक्टिवनेस. फेलियर कभी कभी वहाँ पे हम फेल हो जाते हैं जब हम गोल सेटर को कम इन्फॉर्मेशन देते हैं या गाइडलाइंस नहीं देते हैं, तो वहाँ पे इनफेक्टिवनेस आ जाती है. एंड मैनेजर नीड्स टू नो प्लानिंग प्रीमिसेस. और जो प्लान बनाने वाला है मैनेजर, उसको प्लानिंग प्रीमिसेस पता होनी चाहिए, कंपनी पॉलिसीज़ पता होनी चाहिए. सो दिस इज़ इट.